हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिंदिया कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि संगठित और असंगठित सेक्टर। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी रेट क्या होती है, और जीडीपी रेट के अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, यानी कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। पर आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर डिस्क्रिमिनेट ना हो। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो कंट्रोल होते हैं अंडर द गवर्नमेंट। किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। अनऑर्गेनाइज के ऊपर किसी इंडिविजुअल का, एंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो हावर्स होते हैं, वर्किंग हावर, वो भी फिक्स नहीं होते, ना ही सैलरी फिक्स होती है। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लो। अभी कोरोना पीरियड में क्या चल रहा है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो बंद हो चुके हैं। उनकी सैलरी भी फिक्स नहीं है, ना ही उनको वर्किंग हावर्स का पता था पहले। बट अब क्या है, अगर वो काम नहीं करे तो उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, सैलरी टाइमली अभी भी मिल रही है, ऑनलाइन के थ्रू काम हो रहा है तो भी उनको सैलरी मिली है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, सैलरी मिल तो रही है कई सेक्टर्स में, बट क्या है कि अगर वो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हाफ सैलरी मिलेगी। यानी कि इसकी बहुत सारी डीमेरिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। इसको यानी कि इसकी डीमेरिट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहला काम है गवर्नमेंट को क्या किया है, वो तो है एक अप्रोच लेके चला, यानी कि एक एक्ट लेके चला है, वो है नरेगा। वो आया था 2005 में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे उनको 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है, यानी कि गारंटीड देती है। गारंटी देती है कि आपको 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो अपनी जो गारंटी दी है वो फुलफिल नहीं कर पाती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता वगैरह, यानी कि उनको सैलरी वगैरह पेमेंट की जाती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने ये उठाया। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट को और कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहला स्टेप्स है एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। आप ही बताओ, एजुकेशन को प्रमोट करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। जैसे एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल से जाएंगे। स्कूल जाएंगे तो स्कूल के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, टीचर्स की नीड होगी। उसके अलावा एम्प्लॉय की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉय की क्यों ज़रूरत होगी, टी फैसिलिटी के लिए या फिर कुछ और हेल्पिंग वर्क के लिए भी ज़रूरत होती है, इसलिए एम्प्लॉय की भी नीड होगी। अब एम्प्लॉय की नीड होगी, टीचर्स की नीड होगी, बिल्डिंग की नीड होगी, तो कुछ जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे वो क्या करेंगे, बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाने लग जाएंगे। बिल्डिंग में बनाने के लिए वर्कर्स की नीड होगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए सर्विसेज की नीड होगी, उन सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए भी एम्प्लॉय की नीड होगी। तो ऐसे ऐसे एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है हेल्थ फैसिलिटी। अगर हमारी इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए हमें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करवानी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, हॉस्पिटल खोलें, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएं, सेम वही प्रोसेस। नर्स वगैरह की ज़रूरत होगी, डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर आपने सुना होगा, मोदी जी भी बहुत बार बोलते रहते हैं
कि हमारा टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी रेट इंक्रीज होगी। कैसे होगी? यानी कि टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होंगे, बाहर के लोग यहाँ आएंगे, इंडिया में आएंगे, यहाँ स्टे करेंगे, फूड भी की भी नीड होगी उनको, इन सब चीज़ों की नीड होगी तो हम गुड एंड सर्विसेज ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उससे हमारा क्या आएगा, जीडीपी रेट इंक्रीज होगी। नंबर 4 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी, जैसे 1 हेक्टेयर ज़मीन है, हमने कल भी ये एग्जाम्पल लिया था, इसके अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बताया था कि अगर ये 2 लोग इसमें काम ना करें तो भी हमारे प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ रही थी, यानी कि 50 किलो गेहूँ पहले उग रही थी, 50 किलो अभी होती। बोलते अगर हम इसको, यानी कि इसके लिए कुएँ वगैरह बनाएं, यानी कि सिंचाई के लिए, यानी कि अगर पानी देने के लिए कुएँ बनवाएं, या फिर जो हमारा कैनल है उसको गहराई की जाए, उसको खोदना हो वगैरह हो, या फिर हम कुछ नए नए बांध बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा जो गेहूं था वो पहले यूज़ हो रहा था 50 केजी घर में, अब उसकी जगह हमारा गेहूं उग रहा है एक 100 केजी 1 एकड़ में। तो ये 50 केजी जो डिफरेंस आया उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसका सेल के लिए किस चीज़ की, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, तो उसको रोजगार मिल गया एम्प्लॉय को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी इंक्रीज हो गई, हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, ये बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे जो 2 लोग हमने हटाए हैं वो किस काम में लग जाएंगे, अगर हमें किस कैनाल है उसको गहरा करना है, खोदना है, उसमें वो रोजगार मिल जाएगा उनको। दूसरा क्या होगा, अगर नए नए बांध बना रहे हैं वहाँ पे उनको रोजगार मिल जाएगा। तो जो हमारी हिडन एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि हिडन एम्प्लॉयमेंट थी, छिपी हुई बेरोजगारी थी, वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, सुधार आएगा, ये सारी चीज़ें करने से। इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव होता है, पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, जिसपे गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल, इसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना सोसाइटी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, जो इंडिया के सिटीजन है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, ये मेन मोटिव होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। किसी भी इंडिविजुअल का अगर अपना बिजनेस है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट। उसके बाद अदर्स मोटिव आते हैं, जैसे सर्विस सोसाइटी, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, ये उसके अदर्स मोटिव आते हैं। जो उसका प्रायोरिटी होती है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसपे सिर्फ पब्लिक का ही कंट्रोल होता है, वो होते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गए। उसके अलावा आ जाता है हमारा रेलवे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप रिलायंस को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे डोमिनोज हो गया हमारा, और भी मैकडोनल्ड, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में आ जाती हैं। अब बोल रहा है कि जहाँ कई सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का होना भी जरूरी है और प्राइवेट सेक्टर का भी। वो कौन से होती है, हमारी एजुकेशन फैसिलिटी। यानी कि अकेली प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकता, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या आता है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना भी, यानी कि गवर्नमेंट जब तक अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाएगी उसका होना भी तब तक इस सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं पब्लिक सेक्टर का ही। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है पब्लिक सेक्टर में, वो हम बताते हैं। ये है एक फार्मर है, इसने वीट उगाई, यानी कि गेहूं उगाई, या फिर राइस हो गया हमारा, यानी कि चावल हो गया। क्या करती है गवर्नमेंट यहाँ पे, इससे एक फिक्स प्राइस पे या फिर इसके राइट प्राइस पे, जो सही प्राइस है उस पे गेहूं खरीद लेती है और स्टोर कर लेती है वेयर हाउस में। ठीक है, स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब क्या करती है,
फार्मर्स को भी उसका प्राइस मिल गया सही। और जो कोरोना टाइम पे जो नीडेड पर्सन थे, जिनको ज़रूरत थी फूड की, उनको ये क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस पे, लो प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस पे मिल रहा है उससे लो प्राइस कंसीडर कर लेती है। ठीक है, लो प्राइस कंसीडर कर लिया, उस लो प्राइस से क्या करेगी, ये कम लो प्राइस पे प्रोवाइड करवाएगी, जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस पे ये फूड प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव, यानी गवर्नमेंट होती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, फार्मर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, यानी कि सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करवाना, और जो हमारे कंज्यूमर थे, यानी कि जिनको फूड की ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको भी लो प्राइस पे प्रोवाइड करवाना। यानी कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो है मिक्स्ड का लेके चलते हैं। हमने पढ़ा था कि और उसके ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है और मिक्स सेक्टर होता है। मिक्स में क्या होता है, इन दोनों का यूज होता है, वो हमने लेके चलते हैं एजुकेशन फैसिलिटी या फिर कुछ और भी फैसिलिटी होती है, जैसे क्रूड ऑयल, माइनिंग वगैरह हो जाता है, माइनिंग की फैसिलिटी हो रही है। ये सारे क्या करते हैं, जब तक गवर्नमेंट, इनके ऊपर क्या होता है, इनका जो, जैसे हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है इनको, कि माइनिंग, किसी भी कंपनी को कि माइनिंग की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करवाना, उसके लिए क्या होता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। वो जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो तो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, लेकिन माइनिंग का काम कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। इसलिए बोलते हैं मिक्स सेक्टर का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जहाँ पर कई बार क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अकेला इस पर वर्क नहीं करता तो प्राइवेट की नीड होती है, और कई बार क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर अकेला वो फैसिलिटी ना प्रोवाइड करा तो वहाँ पे पब्लिक की नीड होती है। इसलिए हमारा जो सेकंड चैप्टर था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन कौन से सेक्टर हैं, किसके बेस पे, सबसे पहला क्या था, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, ये सारे पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इनके बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जीडीपी रेट क्या होती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम प्रोवाइड की है, वो है नरेगा, जो 2005 में आई थी। उसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट क्या क्या डिस्कशन करती है, वो सारी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की थी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारा थर्ड चैप्टर मिल जाएगा, वो बहुत जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।